से कहूं कि पुलिस ने चार्जशीट तो कोर्ट में फाइल कर दी, बट चार्जशीट की कॉपी अक्यूज्ड को नहीं दी। तो क्या अक्यूज्ड डिफॉल्ट बेल के लिए एंटाइटल्ड होगा? पहली नज़र में तो ऐसा लग रहा है कि हाँ, क्योंकि चार्जशीट की कॉपी अक्यूज्ड को नहीं मिली तो अक्यूज्ड को डिफॉल्ट बेल मिलनी चाहिए। बट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने शौर्य सुनील कुमार सिंह वर्सेस सीबीआई के केस में इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि अगर चार्जशीट की कॉपी अक्यूज्ड को नहीं दी गई तो क्या अक्यूज्ड डिफॉल्ट बेल के लिए एंटाइटल्ड होगा या नहीं होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है जो 2026 1 जुलाई को ही आया है। चलिए इसका इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और जानते हैं कि डिफॉल्ट बेल के ऊपर क्या चीज़ें चेंज हुई हैं और सुप्रीम कोर्ट ने क्या लॉ लेट डाउन किया है। देखिए दोस्तों, शौर्य सुनील कुमार सिंह वर्सेस सीबीआई का केस जो है वो 2026 में 1 जुलाई 2026 को आया है। सबसे पहले इसके हम ब्रीफ फैक्ट्स को जान लेते हैं कि एक्चुअली क्या मुद्दे रहे जिसकी वजह से ये केस सुप्रीम कोर्ट तक गया। और मैं आपको बताऊं, एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर कोट किया है और उस चीज़ का एनालिसिस किया है जिसने बहुत कुछ डिफॉल्ट बेल के अंदर क्लियरिटी लेकर आई। मैं उसको बिल्कुल अंत में आपको बताऊंगा, तो आपसे गुजारिश है आप वीडियो के अंत तक बिल्कुल बने रहें और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए बना के लेकर आता हूं। चलिए, फैक्ट्स ये हैं दोस्तों कि एफआईआर रजिस्टर हुई सीबीआई के द्वारा और ये पूरा का पूरा जो केस था वो साइबर फ्रॉड से रिलेटेड है। साइबर फ्रॉड से रिलेटेड है। म्यूल अकाउंट्स खोले गए। म्यूल अकाउंट्स क्या होते हैं दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि बहुत बार जो अक्यूज्ड होते हैं वो किसी व्यक्ति को, एक आम साधारण व्यक्ति को जो है वो प्रभावित करते हैं और उनको ये बोलते हैं कि साहब एक काम करो, मैं तुम्हारा अकाउंट खुलवा देता हूँ बैंक के अंदर। जैसे गरीब व्यक्ति होते हैं या गांव के व्यक्ति होते हैं जिनको अकाउंट चलाना नहीं आता या जो कि इसका इंटरनेट बैंकिंग की प्रोसीजर को बहुत अच्छे से नहीं समझते हैं, तो झांसा देकर, मतलब एक प्रकार का मैं आपको हिंदी में भाषा में बताऊं तो झांसा देकर आपने अकाउंट खुलवा लिया, आधार कार्ड वगैरह ले लिया, अकाउंट खुल गया। बट एक्चुअली क्या है, नाम है साहब AY जी का, मतलब मान लीजिए कि नाम है किसी राम सिंह नाम के व्यक्ति का, बट उसको चला रहा है कौन? कोई अक्यूज्ड उस अकाउंट को चला रहा है। तो जो भी पैसा आएगा आएगा तो राम सिंह के खाते में, बट उसको यूज़ कौन करेगा? अक्यूज्ड यूज़ करेगा। साइबर फ्रॉड के लिए ये यूज़ होता है। तो म्यूल अकाउंट का मतलब ये होता है। तो ये एक साइबर फ्रॉड रैकेट था। अक्यूज्ड जो है वो डिजिटल अरेस्ट करता था, कस्टम फ्रॉड करता था, फिशिंग करता था। ये उसके ऊपर एलिगेशन है। अब SP कार्गो एंड कोरियर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड जो है, दैट वाज ऑपरेटेड बाय द को अक्यूज्ड सुधीर पालंडे बाय वन सच म्यूल अकाउंट। ठीक है, देखिए ट्रांजैक्शन हुआ है लगभग 3 करोड़ के आसपास का, 3 करोड़ 80 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ है इसके अंदर। अब इसके अंदर क्या हुआ, जो अपीलांट है, मतलब हमारे केस का जो अपीलांट है, वॉज अक्यूज्ड ऑफ गिविंग लॉजिस्टिकल सपोर्ट। मतलब जो अपीलांट है वो दूसरे को अक्यूज्ड को लॉजिस्टिक सपोर्ट देता था। लॉजिस्टिक सपोर्ट मतलब चेक बुक्स देता था, ATM कार्ड्स और सिम सप्लाई करता था, और साथ में फोन्स से जो है फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र करवाता था। आप जानते हैं साइबर फ्रॉड जब भी होता है तो एक रैकेट चलता है और उस रैकेट के तहत जो है लोगों से, एक आम साधारण व्यक्ति से जो है पैसे वसूल किए जाते हैं और एक चेन ऑफ अकाउंट्स डेवलप होता है। बीच में कितने लोगों के खाते में पैसे आते हैं और चले जाते हैं, लोगों को पता भी नहीं चलता, लोगों का अकाउंट फ्रीज हो जाता है। ठीक है, ऐसा ही होता है साइबर फ्रॉड। अब अपीलांट को देखिए, ये यहाँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट अपने पास आ जाता है, क्योंकि जब भी अरेस्ट होता है, अरेस्ट की डेट से जो है अपनी काउंटिंग चालू हो जाती है। वैसे मैं आपको वो वाला केस भी बताने वाला हूँ, बहुत लैंडमार्क जजमेंट है और मैंने इसको हालांकि कवर भी किया अपने एक वीडियो के अंदर, बट मैं आपको वापस उस चीज़ को बताऊंगा, इसलिए बने रहिए अंत तक। अपीलांट जो है वो 13/7/2025 को जो है अरेस्ट हुआ था, पुलिस कस्टडी में गया, उसके बाद जुडिशियल कस्टडी में गया 20/7/2025 को, मतलब 13/7 को वो अरेस्ट हुआ, 13/7/25 को, उसके बाद 20/7/25 से वो जुडिशियल कस्टडी के अंदर था। उसकी रेगुलर बेल एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो गई 25/7/25 की। अब देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैंने आपके लिए हाईलाइट किया हुआ है। चार्जशीट फाइल हुई 2 सितंबर 2025 को। स्टैच्यूटोरी पीरियड के अंदर ही जो है, मतलब 60 और 90 डेज जो स्टैच्यूटोरी पीरियड है उसी के अंदर में जो है चार्जशीट अपनी फाइल हो गई। बट कॉपीज जो हैं चार्जशीट की वो लेट दी गई और वो दी गई 23/9/2025 को। मतलब जो चार्जशीट
कोर्ट के अंदर फाइल हुई वो हुई 2/9/2025 को, और जो सप्लाई हुआ अक्यूज्ड को चार्जशीट वो हुआ 23/9/2025 को। मतलब यहाँ पर सप्लाई ऑफ चार्जशीट के अंदर अपरेंट डिले हुआ, और यही इशू है इस केस का कि साहब अगर आप चार्जशीट डिले से सप्लाई करते हो तो क्या वो एक ग्राउंड होगा डिफॉल्ट बेल ग्रांट करने के लिए, हाँ या ना। इस चीज़ के ऊपर ही कोर्ट ने चर्चा करी है। अब अपीलांट ने क्लेम किया कि साहब 11/9/2025 को ही इज एंटाइटल टू डिफॉल्ट बेल, क्योंकि चार्जशीट जो है उसको नहीं मिली है, लेट मिली है चार्जशीट, इसलिए उसने एक एप्लीकेशन लगाई जो कि स्पेशल जज साहब द्वारा रिजेक्ट करी गई। उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर जो है लेटर रिवीजन फाइल हुआ। ठीक है, अब इशू जो है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इशू क्या है, वेदर फाइलिंग ऑफ चार्जशीट विदाउट एडिशनल कॉपीज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 193(8) BNSS एंटाइटल द अक्यूज टू द डिफॉल्ट बेल। मतलब अगर आप उसे कॉपी नहीं देते हो चार्जशीट की तो क्या वो एंटाइटल्ड होगा डिफॉल्ट बेल के लिए, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। देखिए, डिफॉल्ट बेल पे जब भी कभी आपको पढ़ने का मौका मिले, कहीं पर भी वीडियो आपको, कहीं पर भी किसी का भी वीडियो मिले, या आप कोई टेक्स्ट आपको मिलने को मतलब पढ़ने को मिलता है, सुप्रीम कोर्ट का कोई केस या कहीं भी आपको बुक्स में मिलता है, हमेशा अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा, क्योंकि डिफॉल्ट बेल एक बहुत स्ट्रिक्ट बेल है। ठीक है, डेज के ऊपर गिनी जाती है, ज़रा सा दिन आगे या पीछे हुआ, काउंटिंग ऊपर नीचे हो गई तो मुसीबत हो सकती है। और अगर आप एक जुडिशियल एस्पिरेंट हैं और एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जिस दिन आप जज बन जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी गंभीर बेल है ये, कि एक दिन से जो है ऊपर नीचे हो जाती हैं चीज़ें। इसलिए कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर रखिएगा। देखिए, डिफॉल्ट बेल जो है, अब क्या रेशो हुआ उसके ऊपर अपन पॉइंट वाइज बात करते हैं कि डिफॉल्ट बेल कंडीशनल है, ऑटोमेटिक नहीं है। हम जानते हैं जो डिफॉल्ट बेल का कॉन्सेप्ट है वो तब तक है जब तक कि इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है। ये आप बहुत अच्छे से जानिए, इन्वेस्टिगेशन इज पेंडिंग, तब तक के लिए ही आप डिफ़ॉल्ट बेल की बात कर सकते हो। मतलब विद इन 60 या 90 डेज़ के अंदर ही आप बात कर सकते हो, इसके ऊपर आप बात नहीं कर सकते। भाई इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई, चार्जशीट आ गई, तो फिर तो डिफ़ॉल्ट बेल की बात ही खत्म होगी, फिर तो रेगुलर बेल लगेगा। और अगर आरोपी तब तक जेल में नहीं गया तो एंटीसिपेटरी बेल का एक ऑप्शन उसके पास रहता है, बट अगर जेल में है तो रेगुलर बेल लगेगी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उसकी एक प्री रेक्विजिट क्या है कि सब चार्जशीट जो है वो फाइल्ड नहीं हुई है, तो चार्जशीट को जल्दी फाइल्ड करवाया जाए, इन्वेस्टिगेशन टाइमली कंप्लीट हो, पुलिस इस चीज़ के ऊपर सख्ती से काम करे और इन्वेस्टिगेशन को टाइमली कंप्लीट करे, चार्जशीट टाइमली कोर्ट के अंदर सबमिट करे। सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को क्रब करने के लिए एक राइडर पुलिस के ऊपर लगाया गया कि आप इन्वेस्टिगेशन टाइम पे कंप्लीट नहीं करेंगे या चार्जशीट टाइम पे कंप्लीट नहीं करेंगे, कोर्ट में सबमिट नहीं करेंगे, तो अक्यूज्ड एंटाइटल्ड हो जाएगा डिफॉल्ट बेल से। तो आपकी गलती का जो फायदा है वो आरोपी को मिलेगा। तो जब तक चार्जशीट फाइल नहीं होती तब तक डिफॉल्ट बेल का अस्तित्व है, जिस दिन चार्जशीट फाइल हो गई बात खत्म। तो वंस अ चार्जशीट इज फाइल्ड इन द प्रॉपर फॉर्म विद इन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, द राइट टू डिफॉल्ट बेल कम्स टू एन एंड, जो कि जगबीर सिंह वर्सेस एनआईए के केस को रेफर किया है सुप्रीम कोर्ट ने। और सेक्शन 193(8) जिसके अंदर आपको ये डायरेक्टरी किया हुआ है पुलिस को कि आपको सप्लाई करनी है कॉपीज़ अक्यूज्ड को, वो एक डायरेक्टरी नेचर का, मैंडेटरी नहीं है। मतलब अगर आप एडिशनल कॉपी सप्लाई नहीं करते या आप डिले से सप्लाई करते हो तो आरोपी का ये राइट नहीं है कि उसको डिफ़ॉल्ट बेल मिल जाए। मतलब एक बार चार्जशीट पेश हो गई, भले ही उसे कॉपी आपने नहीं दी या डिले से कॉपी दी, तो उसका ये राइट नहीं है कि वो डिफ़ॉल्ट बेल के लिए एप्लीकेशन फाइल कर पाए। एप्लीकेशन ज़रूर फाइल करेगा बट उसको मिलेगी नहीं डिफ़ॉल्ट बेल। तो नॉन सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स इज नॉट इक्वल टू इनकम्प्लीट चार्जशीट। एक बार चार्जशीट फाइल हो गई मतलब आपका डिफ़ॉल्ट बेल का राइट ख़त्म हो गया। आप ये प्ली कोर्ट के अंदर रेज नहीं कर सकते कि आपको डॉक्यूमेंट नहीं मिले हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है जो मैं आपको बता रहा था, सीबीआई वर्सेस कपिल वाधवान का केस 2024 का, जिसने काउंटिंग के ऊपर एक बहुत सटीक चीज़ बोली कि काउंटिंग जो है 60 और 90 डेज़ की वो उस दिन से चालू होगी जिस दिन आरोपी अरेस्ट हुआ है, अगले दिन से चालू नहीं होगी। Even if all the relied upon the documents are not filed together with the charge sheet, this does not vitiate the charge sheet or revive the default bail right.
कॉग्निजेंस इज द रियल टच स्टोन। कोर्ट्स टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस नॉट द ऑफेंडर। आपको मालूम है ना, कॉग्निजेंस जब भी लिया जाता है किसका लिया जाता है, संज्ञान जो लिया जाता है वो अपराध का लिया जाता है, ऑफेंस का कॉग्निजेंस लिया जाता है, ऑफेंडर का नहीं लिया जाता। ये बात याद रखें, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें इस पॉइंट पर। मतलब मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोगों को ये कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर आता है कि कॉग्निजेंस जो लिया जाता है वो अपराध का कॉग्निजेंस आप लेते हो, संज्ञान आप अपराध का लेते हो, ना कि अपराधी का। तो कोर्ट्स टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस नॉट द ऑफेंडर वंस द मैजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड फ्रॉम मटेरियल फाइल दैट ऑफेंस इज मेड आउट एंड टेक कॉग्निजेंस। जो पेंडेंसी ऑफ एंसिलरी स्टेप्स है कि मतलब फर्दर इन्वेस्टिगेशन हुई, कुछ डॉक्यूमेंट्स बचे हुए हैं जो कि प्रोसिक्यूशन को पेश करने हैं, या फिर अक्यूज्ड को अभी कॉपी नहीं दी गई, वो सब इमटेरियल हो जाता है वंस द चार्जशीट इज प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ द प्रॉपर कोर्ट। even if some documents had not been filed, that vitiates the right of the default bail of the accused. That is the law laid down in this case. The word shall is analogous to provisions of CRPC, और ये दो केसेस उन्होंने कवर किए हैं। नॉन सप्लाई ऑफ चार्जशीट कॉपीज मे बी प्रोसीजर लैप्स रिड्रेसल अदरवाइज बाय सीकिंग कॉपीज। आप कॉपीज मांग सकते हैं, अक्यूज के जो डिफेंस काउंसिल है वो एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, ये उनका राइट है, उनको बिल्कुल मिलेगी कॉपीज। या एडजर्टमेंट सीक कर सकते हैं कि अगर कॉपीज नहीं मिली तो वो एडजर्टमेंट सीक करेंगे कि सब आज हम क्रॉस करने में असमर्थ हैं क्योंकि हमें कॉपीज नहीं मिली, लेट अस प्रिपेयर आफ्टर सीइंग दी चार्जशीट। तो वो उसमें एडजर्टमेंट मांग सकते हैं, कोर्ट को उसमें एडजर्टमेंट देना भी चाहिए। तो साहब इसके अंदर ये चीज़ जो है बड़ी इंपॉर्टेंट थी, और ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने बोली। तो दो तीन चीज़ आप याद रखिए। एक तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपने क्लियर कर दिया कि अगर आपने चार्जशीट नहीं दी तो ये डिफ़ॉल्ट बेल का राइट नहीं होगा। कपिल वाधवान के केस को याद रखिएगा, एक इम्पॉर्टेंट केस है। तो दोस्तों ये बात रही सुप्रीम कोर्ट के इस नए केस के बारे में, शौर्य कुमार सिंह वर्सेस CBI के बारे में। वैसे मैं इसी तरीके के वीडियोस बनाता हूँ। CPC की सीरीज़ चल रही है जीरो से सीखो, रेस सब जुडिस चालू करने वाला हूँ बहुत जल्दी। तो मिलेंगे अगले नई वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए गुड बाय।